अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैरमकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो को ये PDF जो है बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए जारी किया है। इस PDF के अंदर आपको तमाम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको बिहार बोर्ड ने जारी किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मुकम्मल तौर से वीडियो को देख लिया तो इंशाअल्लाह आपको 30 से 35 क्वेश्चन इसी PDF से आपके इम्तिहान में आने वाले हैं, क्योंकि इसमें मुकम्मल तौर से ऑब्जेक्टिव को डाल दिया गया है और साथ ही साथ आप इसमें ग्रामर भी बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को आपको ध्यान से सुनना होगा और उसके लिए आसान तरीका है, इसका आप टेस्ट भी दे सकते हैं। कैसे कि आप 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग मैंने पास कर लें और एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा आपको मौका दूंगा ताकि आप सही जवाब लगा सकें। जो 4 विकल्प दिया गया है और फिर आखिर में आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और आपने कितना जवाब सही 100 में सही का जवाब दिया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 में है कि रॉकफेलर कौन था। ये आपको चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। रॉकफेलर कौन था? ए डॉक्टर, बी ताजिर, सी किसान और डी में साइंसदान। जवाब दे सकते हैं अगर आपको आता है तो, नहीं तो मेरे दिए हुए जवाब को इंतजार कीजिए और उसको याद कीजिए, काफी आपको फायदा होगा। सही जवाब बी होगा। सही जवाब बी होगा, ताजिर था। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तहरीर की, तर्जुमा की, लिखी। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जुमा की। सही जवाब क्या होगा? आसिफुद्दौला, जान गिलक्रिस्ट, नवाब वाजिद अली शाह और मोहम्मद हुसैन। सही जवाब, आपको हम टाइम दे रहे हैं ताकि आप जवाब चुन सकें। सही जवाब होगा बी, जान गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर। सवाल नंबर 3 में देखेंगे, प्रॉमिस के अफसाना नगार कौन है? जिलानी बानो, असमत चौगताई, शकीला अख्तर, शफी जावेद। सही जवाब ए, जिलानी बानो का प्रॉमिस सबक है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 4 है, मौलाना आजाद कहाँ मदफून है? कहाँ मदफून है? ए मक्का, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी में लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ए, मक्का में, जहां उनकी पैदाइश है वहीं उनकी दफन भी है। सवाल नंबर 5 देखते हैं कि दर्ज झैल में से किसकी शादी लाहौर में हुई? प्रेमचंद, बेदी, कृषिचंद, मंटू। सही जवाब बी, बेदी की शादी लाहौर में हुई और उनकी पैदाइश भी लाहौर ही में है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में 6 में, अमीक हनफी का असल नाम क्या है? ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीक हनफी का असल नाम क्या है? अब्दुल अजीज, आमिर हनफी, अब्दुल्ला हनफी और अफरोज हनफी। सही जवाब ए, अब्दुल अजीज हनफी उनका असल नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, हम नहीं जानते किसकी नज़म है? यूजुनो मोंताले, अमीक हनफी, जफर कमाली, अता काकोई। यूजुनो मोंताले, अमीक हनफी, ये 4 विकल्प हैं। सही जवाब ए, यूजुनो मोंताले की नज़म है, नज़म हम नहीं जानते। देखते हैं सवाल नंबर 8 में कि खलीलुर रहमान आज़मी आला तालीम के लिए कहाँ गए थे? हासिल करने के लिए खलीलुर रहमान आज़मी आला तालीम के लिए कहाँ गए थे? सही जवाब आप जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो जवाब का इंतजार कीजिए और इसको नोट्स बनाइए, काफी आपको फायदा होगा। सही जवाब ए, सही जवाब बी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आला तालीम के लिए गए थे। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, जोश आजादी के बाद कहां चले गए? सही जवाब, सही जवाब आपका इंतजार कर रहा हूं, पाकिस्तान। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, राशिक का मजार कहां है? राशिक का मजार कहां है? क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। फुलवारी शरीफ, लोधी कटरा, पटना सिटी, दानापुर पटना, सुल्तानगंज पटना। सही जवाब क्या होगा?
सही जवाब याद कीजिएगा, इम्तिहान में बहुत क्वेश्चन बार बार आता है। बी होगा लोधी कटरा पटना सिटी। देखते हैं सवाल नंबर 11 में झैल में खाका कौन है, खाका कौन है। सही जवाब सी चैप्टर नंबर 1 का है नजीर अहमद कहानी कुछ मेरी किस्म की जबानी। देखते हैं सवाल नंबर 12 में अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई। हैदराबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद। तो सही जवाब बी, सही जवाब बी इलाहाबाद। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में अम्मू की खादमा का क्या नाम था। ख्वाजा अमीरन, ख्वाजा बी, अमीराव बेगम, फरहत बेगम। सही जवाब बी ख्वाजा बी, उनके नौकरानी के नाम था, खादमा कहते हैं नौकरानी को। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 में गुबार खातिर में क्या है। जी स्टूडेंट, गुबार खातिर में क्या है। अफसाना, नज़्में, खुतूत, ड्रामे। सही जवाब सी खुतूत है। क्या है, खुतूत है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15 में कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बल्कि भी क्वेश्चन है। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया। जवाब दे सकते हैं आप। सही जवाब सी जयप्रकाश नारायण जी ने। सवाल नंबर देखते हैं 16 में बरके कलीसा कैसी नज़म है। जरीफाना, संजीदा, रसाई, मदहिया। सही जवाब ए। थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं आपको हम, ताकि आप कमेंट में लिख सकें और अपने कॉपी पर लिख सकें, क्योंकि आप एक चलते 100 तक अगर काउंटिंग कर लेते हैं और जो विकल्प है ए बी सी का जवाब लिखते हैं, लास्ट में आप जोड़ करके लिख सकते हैं कि सर हमारा इतना सही हुआ। ठीक है। देखते हैं 16 के बाद 17 में क्वारंटीन किसका अफसाना है। क्वारंटीन किसका अफसाना है। सही जवाब सी राजेंद्र सिंह बेदी का। देखते हैं सवाल नंबर 18 में खलीलुर रहमान आदमी ने किसकी निगरानी में पीएचडी का मकाला लिखा। सही जवाब, ये क्वेश्चन बड़ा आउट है, टफ है, शायद जवाब हर स्टूडेंट ना दे सके, इसको ध्यान सुनिएगा कि सही जवाब होगा बी प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के निगरानी में उन्होंने पीएचडी की तालीम हासिल की थी। देखते हैं सवाल नंबर 19 में जोश की जाए पैदाइश कहाँ है। जोश की जाए पैदाइश कहाँ है। सही जवाब सी सुना होगा आपने, जोश मलिह आबादी। तो मलिह आबाद एक जगह, वहां उनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 20 में राशिक के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे। राशिक के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब आपको देना है लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, इलाहाबाद। ये स्टूडेंट, इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट में लिख सकते हैं आप। इसका सही जवाब होगा सी दिल्ली में। सवाल नंबर 21 देखते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है। सैयद सुलेमान नदवी कराची, लखनऊ, पटना, फिर दसना। सही जवाब डी दसना में। सवाल नंबर 22 देखते हैं कि बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है। जी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है। सही जवाब ए किस्से चहार दरवेश, किस्से चहार दरवेश। देखते हैं सवाल नंबर 22 के बाद 23 में शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है। शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है। इसका सही जवाब जानते हैं, दे सकते हैं। तो याद कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा आपका बी। क्या होगा, बी अफसाना से इनका वाबस्ता है। सवाल नंबर देखते हैं 24 में इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं है। तो जी स्टूडेंट याद रखिएगा, ए, सी और डी मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये अखबार है। तो नहीं क्या है, बी हमदर्द जो है इनका नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 25 में जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरा बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी है। जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फरार हो गए थे, जेल से बाहर निकले थे। तो जवाब होगा आपका सी दिवाली के दिन। दिवाली के दिन सब लोग दिवाली में मगन थे, आप रात में निकल के फरार हो गए दिवाली के दिन। सवाल नंबर 26 में अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में खान बहादुर का खिताब मिला। सही जवाब याद रखिएगा,
कि उनका सी सही है, अदालती खिदमत की वजह से उनको खान बहादुर का खिताब दिया गया था। देखते हैं सवाल नंबर आपका 27 में है कि गालिब उर्दू के अलावा किस जबान में शायरी करते थे। गालिब उर्दू के अलावा किस जबान में शायरी करते थे। ए फारसी, अरबी में, तुर्की में, हिंदी में। सही जवाब ए होगा। इसका क्या होगा? ए होगा। फारसी जबान में ये शायरी करते थे, फारसी जबान में शायरी करते थे। सवाल नंबर 28। 28 में क्या है देखते हैं। 28 में सवाल है उर्दू हुर्फ तहाजी की कुल तादाद कितने हैं। उर्दू हुर्फ तहाजी के कुल कितने हुरूफ हैं। देखिए यहाँ एक और चीज बन सकता है, अरबी का कुछ और है, हिंदी का कुछ और है, उर्दू का कुछ और है। यहाँ उर्दू पूछ रहा है, यहाँ लिखा है ए में 25 और बी में 26, सी में 27, डी में इनमें से कोई नहीं। GS1 याद रखिएगा कि अरबी का जो है वो 26 होता है और यहाँ पूछ रहा है उर्दू का, इसमें से तीनों में से कोई सही नहीं है। बोलेंगे कि इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि और उर्दू का 36 होता है। क्या होता है? 36 होता है या फिर 37 होता है। ठीक है, तो आपको बोलेंगे इसमें से कोई नहीं है। सवाल नंबर 29 देखते हैं। जोश का पूरा नाम क्या है। जोश का पूरा नाम क्या है, उसका सही जवाब क्या होगा? बी शब्बीर अहमद खान। ये हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 30 में जैल में से राशिक किसके शागिर्द हैं। राशिक किसके शागिर्द हैं। सही जवाब होगा आपका ए मीर तकी मीर का। मीर तकी मीर के ये शागिर्द हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 31 में सैयद सुलेमान नदवी की वफात कहाँ हुई। सैयद सुलेमान नदवी की वफात कहाँ हुई ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 का सही जवाब होगा आपका ए कराची में। देखते हैं सवाल नंबर 32 में इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है। सही जवाब आपने पढ़ा होगा, जवाब दे सकते हैं। सही जवाब होगा आपका ए गुलामी की अलामत करार दिया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 33 में महकमा इत्तलात और नशरियात में शफी जावेद किस ओहदे पर फायज थे। महकमा इत्तलात और नशरियात में शफी जावेद किस ओहदे पर फायज थे। तो सही जवाब होगा आपका डायरेक्टर के ओहदे पर, इनके डी इसका परफेक्ट और राइट जवाब है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 34 में निसाब में मौलाना आज़ाद के कितने खतूत शामिल हैं। जी स्टूडेंट, उन्होंने ऐसे तो 24 खतूत लिखे हैं, लेकिन पूछ रहा है निसाब में यानी कि आपके सिलेबस में जो कहकशा की बुक है उसमें कितने शामिल हैं। तो सही जवाब आपका सी 3 ही इसमें शामिल है। कितने हैं? 3 है। तो ये आपका 3 से हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 35 में जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा निसाब में शामिल है। उसका सही जवाब होगा आपका बी कामिल इनकलाब। कामिल इनकलाब। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 35 के बाद 36 में देखते हैं कि अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या है। ये स्टूडेंट, अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए अकबर हुसैन। क्या है? अकबर हुसैन। अब देखते हैं सवाल नंबर 38 में कि गजल का 37 का गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसे क्या कहलाता है। आपको बताया गया होगा, आपने पढ़ा होगा कि गजल के पहले शेर को क्या बोलते हैं? मतलाब बोलते हैं। तो पूरा पहले शेर क्या बोलते हैं? तो हम बोलेंगे कि मतलाब बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका बी होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 38 है। अरशद मरहूम की मौत कितने साल की उम्र में हुई। जो अता का कोई ने जो लिखा है तो तारीख उसमें है, अरशद उनका बेटा है, पूछ रहा है कितने साल के थे तो उनका इंतकाल हो गया। तो सही जवाब जानते हैं तो दे सकते हैं, वरना जवाब का इंतजार कीजिए। सही जवाब याद कीजिए, आप बहुत काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा आपका डी 34 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 39 यानी कि 39 में मजाज की तालीम कहाँ तक हुई थी। मजाज की तालीम कहाँ तक हुई थी। तो सही जवाब उसका क्या होगा? ए BA तक।
उन्होंने बीए पढ़ने करने के बाद से एमए में एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था, लेकिन किसी कारणवश से किसी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उनकी तालीम बीए तक ही रुक गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में सौदा का पूरा नाम क्या है। सौदा का पूरा नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बुक के आखिरी से के करीब ये चैप्टर है। तो असल जवाब उसका होगा ए मिर्जा मोहम्मद रफ़ी, सौदा उनका तखल्लुस है। देखते हैं सवाल नंबर 41 में इंशाए नगार का मकसद क्या होता है, तो जवाब होगा जिद्दत तराजी, जिद्दत तराजी। सवाल नंबर 42 में है कि बागो बहार कब लिखी गई। बागो बहार कब लिखी गई, 1901, 1801, 1880, 1850। सही जवाब होगा बी 1801 में बागो बहार मुकम्मल हुई। देखते हैं सवाल नंबर 43 में 43, शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया था। शफी जावेद ने किस मौजू में मजमून में एमए किया था, तो बहुत से लोग जवाब देते हैं फारसी में, अंग्रेजी में, जो कि गलत है। सही जवाब होगा आपका सी समाजियात में उन्होंने एमए किया था। देखते हैं सवाल नंबर 44 में गुबारे खातिर के खतूत की जेल में लिखे गए। गुबारे खातिर के खतूत की जेल में लिखे गए, तो सही जवाब होगा आपका सी किला अहमद नगर के जेल में लिखे गए थे, जहाँ पर नजरबंद किए गए थे, कैद किए गए थे। देखते हैं सवाल नंबर 45 में कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है। जी स्टूडेंट, कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है, सही जवाब होगा आपका, चुन सकते हैं अगर जवाब जानते हैं तो सही होगा सी जय प्रकाश नारायण, जो है कामिल इनकलाब खुतबा है, उन्होंने लिखा है, आपकी किताब का सामने उसी चैप्टर है। सवाल नंबर देखते हैं 46 में नज़म बर के कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत के बाहर किसे कहा है। सही जवाब मिस को। थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं आपको ताकि आप जवाब दे सकें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में गालिब की वालदा का क्या नाम था। जी स्टूडेंट, गालिब के वालदा का क्या नाम था। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी इज्जतुन्नेसा। जी सही, परफेक्ट है, इज्जतुन्नेसा। देखते हैं सवाल नंबर 48 में मजाज लखनवी की वफात कब हुई। मजाज लखनवी की वफात कब हुई, क्वेश्चन नंबर 48 है, यानी कि 48 है, उसका जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा आपका बी होगा 1955 में। अब देखते हैं सवाल नंबर 49 में गमे अरशद क्या है। जी स्टूडेंट, गमे अरशद क्या है, नज़म, मरसिया, कसीदा, क़िस्से तारीख। सही जवाब क़िस्से तारीख है। अगर आपने पूरे क्वेश्चन को सुन लिया तो इंशाअल्लाह आपको काफी फायदा होगा, और हम यकीन जानिए कि 35 से 30 क्वेश्चन तो आपको 100 में से आपको आ ही जाएंगे। और फिर इंशाअल्लाह मैं आपको कल के वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखाऊंगा कैसे बिहार बोर्ड ने जारी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि अंजुम के माना क्या होता है। तो अंजुम के माना होता है सी है सितारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 में अहमद जमाल पाशा की वफात कहाँ हुई। अहमद जमाल पाशा की वफात कहाँ हुई। सही जवाब सी पटना में। याद रखिएगा कि आपने पढ़ा हुआ किताब में कि पटना में इनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनको यहाँ दफन किया गया सीवान में, क्योंकि सीवान में उनका ससुराल पड़ता था, तो फिर उनको लाया गया, एक दिन के बाद उनका दफन किया गया, तो मालूम हुआ कि पटना में उनका इंतकाल हुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 52 में कि मंटू के वालदा का क्या नाम था। हसन मंटू के वालदा का क्या नाम था। तो सही जवाब होगा बी सरदार बेगम। सरदार बेगम उनके वालदा का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 53 में अफसाना इब्राहिम सक्का में किस गांव का तस्करा। ये क्वेश्चन बार बार इम्तिहान में आता है, याद रखेंगे कि अफसाना इब्राहिम सक्का में जो गांव का जिक्र किया गया वो धूरन गांव है। क्या है, धूरन गांव है, ठीक है। सवाल नंबर 54 में है कि सरूर की वालिद के क्या नाम था। सरवर की बोलता है कि सरूर बोलता है, कुछ भी हो, भर का भी नाम है कि वालिद का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए मिर्जा असगर अली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में मैं उम्मीद करूंगा, यकीन रखता हूं कि इंशाल्लाह पूरी जवाब मैं परफेक्ट दे रहा हूं। जो मुझे नहीं आएगा मैं बता दूंगा, मुझे डाउट है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितना ही आया 55 क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया गया है। तो द रिजल्ट में अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ कौन है। देखिए ये बिल्कुल सटीक जवाब आपको मिलेगा कि शेरी मजमुआ उनका अगर होता है संग पैरान तो खलील रहमान आजमी का है, और ये सी जो है बिल्कुल सही जगह का परवाज जो है अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है, परवाज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में मुतशायर के माना क्या होता है। आपने स्टूडेंट बुक में पढ़ा होगा कि मुतशायर का माना होता है बनावटी शायर, और बनावटी शायरी को बोलते हैं क्या, नकली शायर, यानी कि उसका सही जवाब क्या होगा ए नकली शायर को हम बोलते हैं मुतशायर।
यानी बनावटी शायर, नकली शायर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ये गाना चंगेजी का असल नाम क्या था? ये गाना चंगेजी का असल नाम क्या था? तो सही जवाब होगा आपका सी, मिर्जा वाजिद हुसैन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में 58 देखते हैं, मर्सिया गोई के लिए कौन सी हयात मकबूल हुई है? जी स्टूडेंट, मर्सिया गोई के लिए कौन सी हुई है? तो आप देखेंगे 58 में इसका जवाब होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा। मुसद्दस के हयात को अपनाया गया है किसके अंदर? मर्सिया गोई में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में 59 क्वेश्चन है, तारीख अदब में वली दक्कनी किनके दरमियान एक पुल तस्वूर किए जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन इम्तिहान में आता है। तो इसका जवाब होगा आपको ए, शमाल और जनूब के दरमियान एक पुल की तरह तस्वूर किए जाते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 60 में, अभी 40 क्वेश्चन बच गया है। अब इसके बाद फिर ग्रामर ज्यादा आने वाला है, तो ग्रामर का आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ग्रामर जो है समझने की चीज है। कसीदा का वह कौन सा हिस्सा है जिससे गजल जैसी सिंफ पैदा हुई है? इसका सही जवाब होगा आपका बी, तशबीब है। क्या है? तशबीब है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61 में, दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है? दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसका सही जवाब क्या होगा जानते हो? तो जवाब दो, नहीं तो सुनो। सही जवाब होगा ए, ये नुसरती जो है ये दक्कन के मशहूर शायरों में से हैं। सवाल नंबर देखते हैं 62 में, सही जुमला है लड़का ने देखा, लड़का देखा, लड़का से देखा, लड़का ने देखी। सही जवाब आपका बी होगा, लड़का देखा, लड़का देखा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 63 में, घबराना का हासिल मसदर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है। घबराना का हासिल मसदर क्या होगा? सही जवाब होगा सी, घबराना का हासिल मसदर सी होगा, यानी कि घबराहट होगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 62 में 63 देखते हैं, 64 देखते हैं, तशबीह की निशानदेही कीजिए। तशबीह किसे कहते हैं? एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करने को, मिलान करने को, उस तरह बताने को हम तशबीह बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इब्ने मरियम, ये नहीं होगा, ये आपका कुन्नियत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुन्नियत हो जाएगा। अब बच गया क्या? ऊंट जैसा कद, ऊंट जैसा कद, ये आपका परफेक्ट जवाब है। ऊंट जैसा कद का ये तशबीह, यानी कि ऊंट के किसी के कद को, यानी किसी के लंबाई चौड़ाई को ऊंट की तरह बताया गया, उसको बोलते हैं तशबीह देना। ये सही है। देखते हैं सवाल नंबर 65 में, जदीद उर्दू नज़म के रवायतों में किस नज़म को अव्वलियत हासिल है? क्यों? तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब मिलेगा आपको सी। क्या होगा? सी होगा, ईद को। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 66 में, यहां से जाओ में जाओ कौन सा फेल है? जाओ, ये देखिए आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कि एक होता है अमर, एक होता है नहीं। अमर में जिसमें ऑर्डर किया जाता है, हुक्म देता है, और नहीं में जिससे रोका जाता है। देखा क्या कर रहा है? यहाँ से जाओ, ये आपको फेले अमर का सेगा है, यानी कि इसका परफेक्ट जवाब होगा आपका बी, फेले अमर है। होता कि मत जाओ तो उसको फेले नहीं बोलते। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, दिन में तारा नजर आने का मतलब क्या है? इसका सही जवाब होगा भी, मायूसी छा जाना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, शहरुल बयान क्या है? जी स्टूडेंट, शहरुल बयान क्या है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ये मसनवी है। क्या है? ये मसनवी है। देखते हैं सवाल नंबर 69 में कि लफ्ज शब की जिद क्या होगी? जी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लफ्ज शब की जिद क्या होगी? यार देखिए, शब के माना होता है रात, और यहाँ देखिए रात का रात लिखिए, यहाँ रात लिखा, अंधेरा लिखा है, रोशनी लिखा है। तो देखिए शब जो है ये फारसी लफ्ज है। जब फारसी लफ्ज आए तो उसका जवाब भी आपको फारसी में देना होगा। इसका सही जवाब होगा डी, रोज। रोज मैंने होता है दिन, तो रोज मैंने दिन और शब मैंने रात, इसका जिद हो, यानी कि उसका अपोजिट उल्टा हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 70 में, कैंची इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रामर शुरू हो गया कि कैंची इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? इसमें हालिया है, इसमें फाइल, इसमें आला, इसमें ज़र्फ है। याद रखिएगा कि कैंची जो है इसमें आला है, और आला कहते हैं किसी औजार को बताए, तो ये आपको बता रहा है कैंची काटने के आला है। देखते हैं सवाल नंबर 71 में, बोएगा किस तरह का फेल है? बोएगा माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है, मुजारा है। आपने पढ़ा होगा माजी कहते हैं गुजरे हुए को, हाल कहते हैं मौजूद को, मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले को, और क्या बोला है? बोएगा, मतलब कि ये
मुस्तकबिल है, आने वाले वक्त में बोएगा। देखते हैं सवाल नंबर 72 में उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10th का भी क्वेश्चन है और इंटर का भी क्वेश्चन है। उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है, तो सही जवाब होगा आपका सी, मिर्जा गालिब साहब का ये उर्दू हिंदी खतूत का मजमुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 73 में जुल्म की जिद क्या होगी। जुल्म क्या जिद, तो जुल्म है तो इसका होगा अदल होगा। क्या होगा, अदल होगा, इंसाफ करना। जुल्म जाति करना, अदल में इंसाफ करना, तो जुल्म की जिद अदल होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। ये स्टूडेंट, अंधेरे घर का दिया शोहरत, ताकत, औलाद, दौलत, नहीं, सब गलत है। असल जवाब इसका क्या है, क्या होगा, सी होगा कि अंधेरे घर की दिया औलाद हुआ करती है, तो ये आपका सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 75 में राशिद लोमड़ी के मानिंद चालाक है, इसमें किसको तस्बीह दी गई है। राशिद लोमड़ी की तरह चालाक है, इसमें किसको तस्बीह दी गई है, तो सही जवाब बोलेंगे कि इसमें तस्बीह दी गई है राशिद साहब को, यानी राशिद को क्या बताया गया है, लोमड़ी की तरह है, चालाक है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में गाय का मुज़क्कर क्या होगा। जानते हैं कि गाय का मुज़क्कर क्या होगा, मुज़क्कर समझते हैं, मुज़क्कर मर्द जाति कहते हैं। तो यहाँ बैल बाबा हैं, यहाँ बैल बाबा, उनको कहेंगे मुज़क्कर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गाय जब माता है तो बैल बाप होंगे ना आपके, जो कहने वाले के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है कि दरअसल में मफ्तूह मकतूल क्या है, मकतूल, तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए बी होगा। कातिल होता है इसमें फाइल और मकतूल होता है इसमें मफूल, इसमें मफूल। देखते हैं सवाल नंबर 78 में तशबीह के लिए लाजिम क्या है। तशबीह के लिए क्या लाजिम है, इसका सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब आप निकालेंगे तो आपको निकलेगा क्वेश्चन 78 का बी होगा। क्या होगा, बी होगा। कैसे होगा, मुश्तरक सिफात, यानी जब दो, एक आदमी में दो, किसी में दो खूबियां होंगी उसको हम बोलेंगे तशबीह दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई आदमी अगर काला है, क्या है, काला है, अब बोल रहे हैं कि चांद की तरह है, तशबीह देंगे तो गलत हो जाएगा। इंसान जब गोरा होगा तो क्या बोलेंगे, चांद की तरह है, तो तशबीह सही हो जाएगा। तो जब इसमें मुश्तरक मिली, उसकी सिफात खूबियां कुछ मिलती है, उसको बोलते हैं मुश्तरक सिफत बोलते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 79 यानी कि 79 क्वेश्चन है, क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है। ये आप सबको याद होगा कि क्वारंटीन अफसाने में प्लेग बीमारी का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर देखते हैं 80 में यहाँ मत आओ में मत आओ कौन सा फेल है। जी स्टूडेंट, अभी हमने आपको ऊपर बताया कि मत आओ ये रोका गया है, तो ये फेले क्या हो जाएगा, फेले नहीं, यानी कि इसका जवाब सी हो जाएगा, फेले नहीं है, इसमें रोका गया है। अमर कहते हैं हुक्म दिया जाए और नहीं कहते इसे रोका जाए। देखते हैं सवाल नंबर 81 में मुहावरा अपना उल्लू सीधा करने का क्या मतलब है। सही जवाब बी होगा, मतलब निकालना, मतलब निकालना। देखते हैं सवाल नंबर 82 में इस्म की तादाद एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं। इस्म की तादाद एक से ज्यादा हो तो क्या कहते हैं, तो इस्म की तादाद एक से ज्यादा हो तो उसको हम जमा बोलते हैं। आपने सुना होगा वाहिद एक को कहते हैं और जमा एक से ज्यादा को कहते हैं। पूछ रहा है एक से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे, सही जवाब उसको हम जमा कहेंगे। अब आया सवाल नंबर 83 में कि जमुल जमा की मिसाल है। 83 नंबर क्वेश्चन है, जमुल जमा की मिसाल है, उसको क्या बोलेंगे। देखिए इसका सही जवाब होगा आपका ए होगा। क्यों कि ये जौहर के जवाहिर भी होता है, फिर जवाहिर के जवाहिरात, यानी कि डबल डबल जमा है। जमुल जमा का मतलब होता है कि एक जमा का फिर दूसरा जमा, जवाब होगा आपका ये जवाहिरात। ये क्या है, जमुल जमा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 84 में ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है, 10th में भी आता है, इंटर में भी आता है। ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है, ज़हीन का मतलब होता है चालाक। खूबी आ गया, यानी कि सिफत इसका, ये बी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 85 में सिर्फ 15 क्वेश्चन और आ गया, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 85 में है कि मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा जमाना है। मैं पढ़ा होगा कि माजी हाल मुस्तकबिल, माजी गुजरे हुए को, हाल मौजूदा को और मुस्तकबिल आने वाले को। ये कह रहा है पटना जाऊंगा, इसका सही जवाब होगा आपका बी, फेले मुस्तकबिल है। क्या फेले मुस्तकबिल है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 86 में दर्जे झैल में माजी शक्किया कौन है। ये स्टूडेंट, माजी शक्किया कौन है, इसमें शक पाया जाए तो देखिए अहमद आया होगा, बिल्कुल जवाब का यही सही है, आया होगा। महमूद जाता था, हामिद आया था, अहमद आ चुका, ये सब नहीं है, अहमद आया होगा, इसमें शक पाया जा रहा है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में कि दर्ज झैल में कौन मुज़क्कर है। देखिए महफिल, सरकार, मुखालिफत, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महफिल भी मुअन्नस है, सरकार भी बने, सरकार बन गई बोलते हैं, मुखालिफत हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा आपका बिल्कुल सही जवाब है, इस पे कोई नहीं है। सब तीनों के तीनों क्या है, ये मुअन्नस है, इसमें मुज़क्कर कोई नहीं है, सही जवाब होगा आपका डी, इसमें से कोई नहीं है। सवाल नंबर 88 देखते हैं, खाना खाओ कौन सा फेल है। खाना खाओ, ये इसमें क्या हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, हुक्म हो रहा है, इसका कहेंगे फेले अमर है। क्या है, फेले अमर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में, इसमें फाइल का मिसाल इसमें बताइए कौन है। इसमें फाइल, तो देखिए फाइल कहते हैं करने वाले को, तो देखने वाला, करने वाला, मारने वाला, खेलने वाला, सब क्या है, सब फाइल है। क्या लिखा है, देखने वाला। जवाब होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, देखने वाला, करने वाला, मारने वाला। आपने सुना होगा कि इसका देखने वाला इसमें फाइल हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 90 यानी 90 में, मद झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है। इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है। सही जवाब देखिए गंगा मशहूर है और जमुना मशहूर है, झीलम मशहूर है। इसका सी सही रहेगा कि ये नदी जो है ये इसमें नकरा है यानी आम नाम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में कि खबर की जमा क्या होगी। स्टूडेंट खबर की जमा क्या होगी, खबर की जमा अखबार, क्या होगा, अखबार होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में कि तुम जरूर पास करोगे, तुम जरूर पास करोगे, ये कौन सा जमाना है। अभी आपको समझाया गया कि पास करोगे कौन सा जमाना है। देखिएगा ध्यान से, पास करोगे ये मुस्तकबिल है। क्या है, मुस्तकबिल है, आने वाले में। सवाल नंबर 93 देखते हैं, मैं आया था कौन सा सेगा है। मैं आया था, जिसमें मैं आ जाए उसको बोलते हैं मुतकल्लिम। ठीक है, इसको बोलेंगे वाहिद मुतकल्लिम। क्या है, वाहिद मुतकल्लिम में मैं आया था। हम लोग जब आ जाए तो जमा हो जाएगा। ठीक है, तू आ जाए, तुम्हारा आ जाए तो हाजिर हो जाएगा, वो आ जाए तो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है मैं आया था, तो वाहिद मुतकल्लिम इसका परफेक्ट जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 94 में कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। देखिए नेमत, आज़ान, नमाज। अल्लाह की नेमत मुअन्नस, आज़ान हो रही है मुअन्नस, नमाज हो चुकी है मुअन्नस, बच गया हज, तो ये हज बाबा जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपको, हज बाबा, ये मुज़क्कर हो जाएंगे, बाकी सब क्या है, मुअन्नस है। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 95 में, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया था। जी स्टूडेंट याद कीजिएगा, हाल कहते हैं मौजूदा को और माजी कहते हैं गुजरे हुए को और मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले को। लेकिन एक बीच में बच गया सी जनाब बच गए मुजारा में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है। और पूछ रहा है कि किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है, तो मुजारा एक ऐसा है फेल है इसमें हाल भी मिलता है और मुस्तकबिल मिलता है। सही जवाब हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में, अहमद पढ़ रहा है। इसमें अहमद क्या है, जानते हो करने वाले को फाइल बोलते हैं, तो अहमद पढ़ रहा है, लिख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो हो जाएगा आपका सी, यानी कि अहमद जो है फाइल बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 96 में के बाद 97 में, रूह की सिफत क्या होगी। रूह की सिफत क्या होगी स्टूडेंट, रूह की सिफत होगी आपकी रूहानियत। क्या होगी, रूहानियत, बिल्कुल सटीक जवाब, सही जवाब है रूहानियत, यानी कि ऑप्शन सी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, मैं इंतजार कर रहा, जुमला को मुकम्मल कीजिए। इंतजार कर रहा डैश डैश, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा हो, इंतजार कर रहा हूँ, बिल्कुल जवाब है सी, इंतजार कर रहा हूँ, परफेक्ट जवाब है। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में क्वेश्चन है, अकरम खेल रहा है कौन सा सेगा। अकरम खेल रहा है, देखिए तो वह नहीं है, तो मैं नहीं है, हम नहीं है, अब बच गया कौन, बी बाबा, यानी कि वाहिद हाजिर है। अकरम से कर, अकरम खेल रहा है, तो जवाब होगा बी होगा और वाहिद हाजिर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो लास्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में मुअन्नस कौन है, बताइए। दही मुअन्नस है, मोती मुअन्नस है, कुर्सी मुअन्नस है कि हाथी मुअन्नस है। बड़ा खतरनाक दिख रहा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि दही, मोती और हाथी ये सब के सब का है मुज़क्कर है और कुर्सी है मुअन्नस है। इसका सही जवाब क्या होगा, आपका होगा, आपका सही जवाब सी होगा। मैं आपसे फिर कहूँगा कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यकीन जानिएगा कि 100% वीडियो आपको सही दी गई है, एक भी इसमें क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं हुआ है। आप वीडियो को पढ़िए और वीडियो को सुनिए, दूसरों तक शेयर कीजिए
और मेरी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो और हमारी खिदमत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ सब्जेक्टिव लेकर के, तब तक कि अल्लाह हाफिज़।